आज के इस अंक में हम आपको हनुमान की उपासना आराधना के संबंध में कुछ बहुत प्रभावशाली नियम और तरीके बता रहे हैं, जिनको अपनाकर आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। करने को तो हनुमान जी की, अन्य सभी देवी देवताओं की लोग बहुत सारी पूजा करते हैं, लगातार आराधना करते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ तभी मिल पाता है जब आप उस शक्ति के अनुकूल अपने आचरण को रखें, अनुकूल क्रियाएं करें और उनके नियमों को, तरीकों को जानें। हम हनुमान जी से संबंधित नियम और तरीके आपको बता रहे हैं, आप इन्हें पर ध्यान देकर उनकी कृपा पा सकते हैं। श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी व महायोगी भी हैं, इसलिए सबसे जरूरी है कि उनकी किसी भी तरह की उपासना में वस्त्र से लेकर विचारों तक पावनता, ब्रह्मचर्य व इंद्रिय संयम को अपनाया जाए। इसी पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूर्णिमा तिथि हो या मंगलवार, शनिवार, हनुमान जी की उपासना के लिए भक्त सवेरे तीर्थ जल से स्नान कर यथासंभव स्वच्छ व लाल कपड़े पहने, पूजा के लिए लाल आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुँह कर बैठें। वहीं हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें, यानी उनका मुखमंडल दक्षिण दिशा की तरफ रखें। आप पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर तीव्रतम प्रभाव मिलता है, लेकिन सावधानियां भी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। शास्त्रों में हनुमान जी की भक्ति तंत्र मार्ग व सात्विक मार्ग दोनों तरह से बताई गई है। इसके लिए मंत्र जब भी प्रभावी माने गए हैं। भक्त जो भी तरीका अपनाएं, किंतु यह बात ध्यान में रखें कि मंत्र जप के दौरान उनकी आंखें हनुमान जी के चेहरे या नेत्रों पर टिकी रहें। तांत्रिक तरीके में सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही नहीं, सात्विक तरीकों से कामना पूर्ति के लिए मंत्र जप रुद्राक्ष माला से और तंत्र मार्ग से लक्ष्य पूरा करने के लिए मूंगे की माला से मंत्र जप बहुत अधिक असरदार होते हैं। पूर्णिमा तिथि या शनिवार को हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चढ़ाने से सारी भय, बाधा और मुसीबतों का अंत हो जाता है। चोला चढ़ाते वक्त इस मंत्र का स्मरण करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुवदम चैव मांगल्यम सिंदूरम प्रतिगृहताम। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख प्राप्त होते हैं। मन चाहे मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेटकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। नारियल को चढ़ाते समय श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ मन ही मन करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को नैवेद्य चढ़ाने के लिए भी शास्त्रों में अलग अलग वक्त पर विशेष नियम उजागर हैं। इनके मुताबिक सवेरे हनुमान जी को नारियल का गोला या गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसी तरह दोपहर में हनुमान जी की पूजा में घी और गुड़ या फिर गेहूं की मोटी रोटी बनाकर उसमें ये दोनों चीज़ें मिलाकर बनाया चूरमा अर्पित करना चाहिए। वहीं शाम को या रात के वक्त हनुमान जी की विशेष तौर पर फल या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, फल का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को जाम फल, केले, अनार या आम के फल बहुत प्रिय बताए गए हैं। इस तरह हनुमान जी को मीठे फल व नैवेद्य अर्पित करने वाले की दुख व असफलताओं की कड़वाहट दूर होती है और वह सुख व सफलता का स्वाद चखता है। हनुमान जी को घी से लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर हो जाते हैं। इन तीनों विशेष समय के अलावा जब भी हनुमान जी को जो भी नैवेद्य चढ़ाएं तो यथासंभव उसमें गाय का शुद्ध घी या उससे बने पकवान जरूर शामिल करें। साथ ही यह भी जरूरी है कि भक्त स्वयं भी उसे ग्रहण करे। धार्मिक आस्था है कि हनुमान जी की अलग अलग स्वरूप की मूर्ति की उपासना विशेष कामनाओं को पूरा करती है। इसलिए हनुमान जी के मंत्र जप या किसी भी रूप में इस तरह भक्ति करें कि अगर नेत्र भी बंद करें तो हनुमान जी का वही स्वरूप नजर आए।
यानी कि हनुमान की भक्ति पूरी सेवा, भावना, श्रद्धा व आस्था में डूबकर करें। शाम के वक्त हनुमान जी को लाल फलों के साथ जनेऊ, सुपारी अर्पित करें और उनके सामने चमेली के तेल की 5 बत्तियों का दीपक नीचे लिखे मंत्र के साथ लगाएं। साज्यम च वर्तिसं युक्त वह्निनाम योजितम मया दीपम गृहाण देवेश प्रसीद परमेश्वर। यह उपाय किसी भी विघ्न बाधा को फौरन दूर करने वाला माना जाता है। श्री हनुमान चालीसा या इसकी एक भी चौपाई का पाठ हनुमान कृपा पाने का सबसे सहज और प्रभावी उपाय माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर जब भी घर से बाहर निकलें तो श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का स्मरण कर निकलें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस हनुमान चालीसा के स्मरण भर से बाहर न केवल अनहोनी से बचाव होता है बल्कि मनचाहे काम व लक्ष्य भी पूर्ण होते हैं। रुद्रावतार श्री हनुमान जी की उपासना बल बुद्धि के साथ संपन्न बनाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में श्री हनुमान को विलक्षण सिद्धियों व 9 निधियों का स्वामी भी बताया गया है, जो उनको पवित्र भावों से प्रभु राम व सीता की सेवा व भक्ति द्वारा ही प्राप्त हुई। इसलिए शरद पूर्णिमा पर हनुमान के साथ श्री राम जानकी की मूर्ति रख उपासना करें और इस मंत्र का स्मरण कर सुख व सफलता समृद्धि की कामना पूरी करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी सदाशिव जी के अवतार हैं और शनिदेव परम शिव भक्त और सेवक हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा पर शनि दशा या अन्य ग्रह दोष से आ रही कई परेशानियों और बाधाओं से फौरन निजात पाने के लिए श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें। श्री हनुमान की गुण शक्तियों की महिमा से भरी मंगलकारी सुंदर कांड का परिजनों या इष्ट मित्रों के साथ शिवालय में पाठ करें। यह भी संभव न हो तो शिव मंदिर में हनुमान मंत्र हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट या ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का रुद्राक्ष माला से जप करें या फिर सिंदूर चढ़ाएं। दक्षिणामुखी या पंचमुखी हनुमान के दर्शन कर चरणों में नारियल चढ़ाकर उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाएं। इससे ग्रह पीड़ा या शनि पीड़ा का अंत होता है। पूर्णिमा पर पूर्ण कलाओं के साथ उदय होने वाले चंद्रमा की रोशनी नई उमंग, उत्साह, ऊर्जा व आशाओं के साथ असफलताओं व निराशा के अंधेरों से निकालकर नए लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। लक्ष्यों को भेजने के लिए इस दिन अगर शास्त्रों में बताए श्री हनुमान चरित्र के अलग अलग 12 स्वरूपों का ध्यान एक खास मंत्र स्तुति से किया जाए तो आने वाला वक्त बहुत ही शुभ व मंगलकारी साबित हो सकता है। इसे हर रोज भी सुबह या रात को सोने से पहले स्मरण करना न भूलें। हनुमान अंजनी सुनूरवायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखः पिंगक्षोमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। इस खास मंत्र स्तुति में श्री हनुमान के 12 नाम उनके गुण व शक्तियों को भी उजागर करते हैं। ये नाम है हनुमान, अंजनी, सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेश यानी श्री राम के प्यारे, फाल्गुन सग यानी अर्जुन के साथी, पिंगाक्ष यानी भूरे नयन वाले, अमित विक्रम, उदधिक्रमण यानी समुद्र पार करने वाले, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पा यानी रावण के दंभ को चूर करने वाले। इस प्रकार हनुमान की उपासना करें और इसमें एक चीज और ध्यान दें।
हनुमान की जब भी उपासना करें तो रोने गाने के भाव आप में नहीं होने चाहिए। आपके भाव बल, साहस के होने चाहिए और आपकी भावना इस तरह की हो कि हम हनुमान की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा हम में आएगी, हम साहसी होंगे, बलवान होंगे, हमेशा सफलता मिलेगी। रोने गाने और भावुकता, काल्पनिकता के भाव हनुमान उपासना को पूर्ण लाभ देने से रोकते हैं। अतः इस समय साहस की भावना रखें, बल की भावना रखें, विजय की भावना रखें, सर्वत्र सफलता की भावना रखें और मान कर चलें कि आपको हनुमान की कृपा प्राप्त होगी। आप साहसी बनेंगे, सफल बनेंगे, हर जगह हनुमान आपकी सहायता करेंगे। आपके साथ हनुमान हैं, आपके अंदर हनुमान की ऊर्जा आ रही है, आप हनुमान के बल से शक्तिवान हो रहे हैं। यह भावना हमेशा होनी चाहिए। इसके अलावा हम और कहना चाहेंगे कि जब भी हनुमान की उपासना करें, जब भी हनुमान की साधना करें, जब भी हनुमान की पूजा आराधना करें, तो आप हमेशा पूर्ण पवित्र रहें, पूर्ण एकाग्र रहें। आपके कर्म, आपका मन, आपकी वाणी अशुद्ध न होने पाए, यह हमेशा ध्यान रखिए। पवित्रता, शुद्धता, ब्रह्मचर्य, यह इस साधना उपासना में अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप सात्विक उपासना कर रहे हो अथवा तांत्रिक उपासना कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप तांत्रिक उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान परम सात्विक ऊर्जा है। अतः इनकी उपासना सात्विकता से ही हो सकती है। तांत्रिक अन्य पद्धतियों की तरह इनकी उपासना नहीं हो सकती। हमेशा सात्विक रखें, साहस बल के साथ स्थान कीलित करते हुए, यानी कि घेरा बनाए हुए इनकी साधना करें, उपासना करें और जितने समय प्रथम दिन करें उतने समय लगातार करें। हमेशा भावना रखें कि आपको इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी, इनकी सिद्धि आपको होगी। इसके पहले के वीडियो में हमने हनुमान साधना का एक तरीका बताया है आपको, आप उस तरीके को और इन नियमों को मिला करके करें, आपको सफलता जरूर से मिलेगी। इसके पहले का वीडियो देखें और उस हिसाब से पंचमुखी हनुमान की साधना वह है, उस उपासना को करें, उस साधना को करें, आपको हनुमान कृपा जरूर से मिलेगी। धन्यवाद।